आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, 5,000 में अपनी थर्ड आई खुलवाइए, 1100 में 3 दिन का कोर्स करिए और आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। ये कोई मजाक नहीं है, कोई मैजिक बॉक्स नहीं है कि आपको मैजिक बॉक्स दिया और आपने खोल दिया। तो आज हम चर्चा कुछ ऐसी बातों पर करेंगे जो बातें सुनकर स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में थोड़े हिल जाएंगे। जय शिव शंकर, जय महादेव। ओम शम शनिश्चराय नमः। भक्तों, यहाँ पे सुबह के 4 बजे ध्यान करते करते ये मन हुआ कि क्यों ना भक्तों को थोड़ी बहुत ऐसी बातें बताई जाएं, ऐसी बातें जो उन्हें अभी तक सोशल मीडिया पे पता ही नहीं या किसी पुस्तक में वो बातें हैं ही नहीं। थर्ड आई ओपनिंग ये एक प्रोसेस है। इसमें समय लगता है, टाइम लगता है, और जिस इंसान को ज्ञान नहीं है, जिस इंसान को परख नहीं है, जिस इंसान में सत्यता नहीं है, उसे ये ज्ञान अगर वो दूसरों को देता है तो बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। अब एक बात आपको ऐसी बताऊंगा कि आप भौचक्के रह जाएंगे। वो बात ये है कि एक भक्त का मेरे पास कॉल आता है, कहता है प्रभु जी, मेरी मुझे लगता है कि मेरी थर्ड आई खुल चुकी है। अरे अच्छा, लगता है आप? कहता हाँ प्रभु जी, मुझे लगता है। मैं क्या, क्यों लगता है? कहता प्रभु, मुझे चीजें दिखती हैं। मैं मंदिर गया तो वहां से देवी माँ मेरे पीछे आ गई। ओ अच्छा, ठीक है। देवी माँ, आप मंदिर गए तो देवी माँ वहां से आपके पीछे आ गई। ठीक, तो मैंने उससे कहा कि बच्चे, क्या तेरे को स्वप्न आते हैं? कहता प्रभु जी, बात मत पूछो, मुझे इतने स्वप्न आते हैं कि मैं तो सपन देखता देखता आंखें खोल के बेड पे से उठ जाता हूं कभी कभी। तो मैंने उस भक्त को, उस बच्चे को एक बात कही। मैंने कहा, बच्चे, आपकी थर्ड आई नहीं खुली। जो आपके साथ हो रहा है वो माइंड एनर्जी है और प्राण ऊर्जा है और मैनिफेस्टेशन। मैंने उस बच्चे को बताया, जब संपूर्ण तरीके से आपकी थर्ड आई, अग्न चक्र, पूरा अच्छी तरह से, संपूर्ण तरीके से, सात्विक, एक सत्य तरीके से खुल जाता है, या ये चक्र एनर्जाइज्ड हो जाता है, तो आपको स्वप्न आ ही नहीं सकता। क्या आप लोगों को इस बात का पता था? जिन भक्तों की, या मैं कहूं कि जिन ऋषियों की, जिन महापुरुषों की, जिन ब्रह्म ऋषियों की थर्ड आई खुल जाती है, उन्हें स्वप्न नहीं आते। ठीक है, क्योंकि आप, यू आर अबव डुअलिटी, आप ऊपर उठ चुके हैं उन सब चीजों से। जिनकी थर्ड आई खुल जाती है वो किसी भी डायरेक्शन में सो सकते हैं, उन पर एनर्जी का प्रभाव नहीं रहता। तो थर्ड आई, अग्नि चक्र, ये एनर्जी ओपन होना अपने में, आप में एक एक्सट्रीम पावर है। ये जब थर्ड आई आपकी खुल जाती है तो आप एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाते हो। सेंसिटिव मतलब आप इस डायमेंशन में भी हो और दूसरे डायमेंशन में भी हो। बहुत से भक्त मेरे रहते हैं, मैं उन्हें अपने आप ही कॉल मिला देता हूं और वो कहते हैं कि प्रभु, आपको अभी याद कर रहे थे भैया, वैभव भैया आपको अभी याद कर रहे थे। मैं कहा, बताओ बात क्या है? तो जैसे स्नेक होता है, स्नेक वाइब्रेशन के थ्रू सेंस कर लेता है। तो कोई दूर कहीं बैठा है और वो आपका नाम ले रहा है तो भी आपको पता लग जाएगा। तो ये एक्सट्रीम पावर्स है। थर्ड आई खुलवाने का
या अगर आप खोलना चाहते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर सेइंग आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस इट, अगर आप सिर्फ ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो वो गलत है। ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज, कोई ये नशा नहीं है कि एक्सपीरियंस कर लिया। एक्सपीरियंस करने वाली चीज है ही नहीं। एक बार इस लोटे में जल भर गया तो मतलब के यू आर नेवर गोइंग बैक। इट्स ओपन 24/7। यू कैन नॉट गेट एनी ड्रीम। आपको कोई सपना नहीं आ सकता। आप हर समय जागृत रहेंगे। तो ये सारी पावर्स हैं। मैं अपने भक्तों को वो सत्य की राह, वो भक्ति की राह, वो प्रेम की राह दे सकता हूं जो आजकल के सोशल मीडिया में व्यूज बटोरने के लिए, लाइक्स बटोरने के लिए, सब्सक्राइब माय चैनल बोलने के लिए वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें परेशान कौन हो जाता है? परेशान हो जाता है आम इंसान, जिसमें भक्ति भाव है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम है। एक भक्त से बात हुई, कहता है कि प्रभु मुझे बस अपनी मां के दर्शन करा दो। मुझे सिर्फ दर्शन कीजिए, मुझे और कुछ नहीं करना। मैं क्या करूंगा सिद्धि का, मैं इन सब का क्या करूंगा प्रभु, सिर्फ मां के दर्शन कर। और मानोगे नहीं, मैंने उस भक्त को कम से कम मैंने उस भक्त पे 14 डेज लगाए होंगे और उससे दर्शन किए। तो फंसिए मत थर्ड आई के चक्कर में, फंसिए मत। पहली कक्षा से पढ़ाई करनी स्टार्ट करिए, अपने बेसिक्स क्लियर करिए। धैर्य और शांति अगर नहीं है तो उस पर काम करिए, बहुत जरूरी है अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थर्ड आई जिसकी ओपन है उसे स्वप्न नहीं आते, वो हर समय जागृत रहता है, उसके पास भिन्न भिन्न तरह की पावर्स रहती हैं जो कि रेयर होता है। मुझे स्वप्न नहीं आते। अरे अब बात करते हैं कुछ महानुभाव पॉडकास्ट पे आकर, आज सब सारे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। और प्लीज कृपया करके ये मत समझिए कि कोई पॉडकास्ट पे आ गया, उसने कुछ कह दिया तो वो सत्य ही है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ज्ञान है, ठीक है। उसे सत्य ना मानकर अपनी लाइफ में एकदम उस ज्ञान को जो वो दे रहे हैं लागू ना करें। वो डिस्टोर्टेड या गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। कुछ महानुभाव कहते हैं कि लाइफ इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। कुछ महानुभाव कहते हैं लाइफ का कोई औचित्य ही नहीं है, लाइफ बस है। तो मेरी बात सुनिए, वो महानुभाव, वो लोग कह रहे हैं जो लाइफ को अच्छी तरह जान ही नहीं पाए, और जिनका गुरु तत्व 50% तक एक्टिव हुआ, उन्हें आंतरिक ज्ञान थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ और उन्हें लगा कि बस हमने सब पा लिया, अब हमें सब पता लग गया। तो ये वो लोग हैं। लाइफ देयर इज अ पर्पस। लाइफ का एक पर्पस है। आप कोई भी अपनी दिनचर्या में काम करते हैं, हर एक क्रिया का, हर एक काम का एक पर्पस है। अगर आप बेड पे से टीवी देखते हुए उठते हैं और किचन में जाते हैं और वहां पानी पीते हैं, तो आप जब उठकर वहां गए
तो देयर वॉज अ रीजन बिहाइंड। ठीक है, तो अपने दिनचर्या में, अपने लाइफ टाइम में आप जितने भी काम कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो जब इन छोटे छोटे चीजों का रीजन है, पर्पस है, तो ओवरऑल आपको नहीं लगता कि पर्पस होगा? अगर आपको जस्ट ये एक्सपीरियंस लग रहा है तो वो शायद गलत है। एक बार गहन चिंतन करके देखिए इस चीज पर। जिसे लगता है कि लाइफ इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट मीन्स कि उस इंसान ने अपने आप को जाना नहीं है। बहुत से योगी, बहुत से ऋषि ऐसे हो चुके हैं जिन्हें वो कॉन्शियसनेस, वो डिवाइन शक्ति मिल चुकी थी, वो उसे टच कर कर भी आ चुके थे, वो उस आनंदित स्टेट में भी जा चुके थे, लेकिन उनके ईश्वर ने, उनकी डिवाइन एनर्जी ने उन्हें ही पर्पस दे दिया। तो जब ईश्वर खुद आपके समक्ष आकर आपको दर्शन देकर वो पर्पस दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं? क्या ये बात आपस में क्लैश नहीं करती? इस बात पर सोचिएगा। हरे कृष्णा।